इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में आया? बढ़िया। कितनी क्लासेस हो चुकी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की? 3। कौन कौन सी? पहली क्लास में क्या हुआ था? डोमेन रेंज, बल्कि डोमेन ही हुआ था। 11th के डोमेन रेंज से, यानी कि 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक से 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे आए हम, और डोमेन रेंज ट्रांसफर हुआ डोमेन टू रेंज। जो 11th में डोमेन था वो 12th में क्या बन गया था? रेंज। और बीच बीच में ग्राफ की बातें भी आती रही। उसके बाद दूसरा लेक्चर किस चीज पे था? बचा हुआ दूसरा लेक्चर साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। बस यही पढ़ा हमने उस पूरे क्लास, और पूरा कुछ पढ़ा ही नहीं हमने अभी तक, और कुछ नहीं पढ़ा। सिर्फ एक चीज पढ़ी हमने बस अभी तक कि भाई साइन इनवर्स साइन एक्स ही एक्स होता है अगर ये एक्स -1 से ज्यादा हो और 1 से कम हो। हाँ या ना? सिर्फ यही पढ़ा, और यही बात कोस इनवर्स के लिए चलती, बस उसमें उसका डोमेन आएगा। ठीक, यही बात टेन इनवर्स के लिए, यही कोट इनवर्स के लिए, यही सेक इनवर्स के लिए, और यही कोसेक इनवर्स के लिए, बस यही बात चलती। बीच बीच में 11th के फॉर्मूला का डिवीजन, बीच बीच में कुछ भी चल रहा था, बीच बीच में साइन 30 की वैल्यू की जरूरत थी, कोस 30 की जरूरत थी, सेक 30 की, सेक 45 की, वो सब बातें पुरानी थी। तो जिसका पुरानी बातें क्लियर है उसका कुछ नहीं छूटा। बस ये बात आई 12th में, नहीं और कुछ नहीं आई। ठीक है भाई। अब हमने जहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, उसके बाद हमने क्वेश्चन नई बुक में इस क्वेश्चन तक कर लिए थे हमने नई बुक में, क्वेश्चन नंबर इस तरह 15 टाइप के क्वेश्चन तक। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन उठा लिए थे हमने। और जो ये क्वेश्चन कटे हैं ना, ये भी ऐसा मत मानो कि ये सिलेबस है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो बस 30% कम करना था बस। ऐसा नहीं कि इन क्वेश्चन में कोई बिना फॉर्मूले के लिए, इसमें फॉर्मूले की जरूरत थी ही थी। पूरी बुक में पुरानी बुक की भी बात करूँ, ये तो नहीं है। अगर मैं पुरानी बुक की बात करूँ तो उसके सारे क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के हो जाएंगे। बस जो क्वेश्चन हटे वो इसलिए हटे कि 30% में कुछ हटाना था, तो उन्होंने हटा दिया वो। ठीक, तो अगर आप चाहो तो पुरानी बुक की जिनके पास है वो बचे हुए क्वेश्चन भी बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं। नहीं हो पाएंगे तो मैं इसे पूछ लूँगा। फॉर्मूले हमारे सिलेबस में नहीं है तो उनको हम नहीं लिख दें, वो बात अलग है, मैं साइड में लिख देता हूँ, ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 से 21 तक मैंने कल ये कहा था चैप्टर पूरा हो चुका है, चैप्टर पूरा हो चुका है। अब आप इसका बच्चा कुछ अपने आप तैयार कर लेना, और जो डाउट्स आएंगे वो मेरे से पूछ लेना, जिससे कि मैं अपना चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर सकूं। लेकिन मुझे पहले इतना ही बता दो कि कितने बच्चों ने ट्राई किया, उनको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? 16 हो गया? हो गया सबका? जिनका नहीं हुआ सुन लीजिए ध्यान से। ये 2π/3 है, तो साइन से साइन कट जाता है, 2π/3 आ जाता है, लेकिन रेंज में नहीं है उसकी। साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, मतलब -90 से +90। तो इस 2π/3 को लिख देंगे π - π/3 लिख देंगे। ठीक, तो फिर वो क्या बन जाएगा? साइन π/3 बन जाएगा, और फिर कट जाएगा तो उससे π/3 आ जाएगा। सेम ये काम यहाँ होगा। ठीक, 18 हो गया। मैं चलाए थे आप तो कैसे गया? ये वाला पाइथागोरस से ही करना है। खुशी हो गया? 18 किया? नहीं, नई बुक में कट का है, तुमने पहले ही अपना निशान लगा लिया। नई बुक में कट का है, नई बुक में है क्वेश्चन मेरे ख्याल से। ये पीडीएफ पुरानी बुक की खुली हुई है, नई बुक में एक इस टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक इस टाइप का करना जरूरी है। ठीक, अच्छा है, और यही काम करना सभी क्वेश्चंस में। आज लास्ट डे है चैप्टर 2 का, कल हम करेंगे डिफरेंशिएशन स्टार्ट। ऐसा भी हो सकता है अगर आप सही स्पीड पे चलते रहे ना, अगर आप सही स्पीड पे चलते रहे, रोज कोई बच्चा छुट्टी ना करेगा, तो 5-10 जून को ही आ जाएंगे हम इंटीग्रेशन में। आधे से ज्यादा इंटीग्रेशन जून में ही खत्म हो जाएगा, जुलाई में जाने से पहले। 10 sin इनवर्स 3/5 कोट इनवर्स 3/5। सिंपल सी बात है बेटा। ये कौन है? 10। तो अंदर भी सारा मामला किसका होना चाहिए? 10 इनवर्स का होना चाहिए। लेकिन भैया ये कौन है? साइन इनवर्स। ये कौन है? घबराना मत, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, किसी को कुछ भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल।
अब इस पूरे को आप x मान लीजिए और इस पूरे को आप y मान लीजिए। तो एक बार अगर हमें x पूरे को y मान लिया तो tan a प्लस b का फॉर्मूला खुल जाएगा। 12th का तो कोई फॉर्मूला याद नहीं चाहिए, 11th का ही चाहिए। ठीक, दूसरा तरीका हुआ है, पहले इधर आइए आप, sin इनवर्स 3/5 और ध्यान से देखना, sin इनवर्स 3/5 को आपने क्या मान लिया, x मान लिया। ये sin इनवर्स अंदर जाके sin बन जाएगा, तो sin x 3/5 हो जाएगा। तो अगर sin x 3/5 है, sin x क्या है 3/5, तो बिना एडिटिव टेबल बता सकते हो कि tan x कितना होगा, 3/4 होगा। ट्रिपलेट तो याद रखा करो, 3 4 5 तो ट्रिपलेट हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये सही सी बात है। ये x हमने इसे माना, तो ये हुआ 3 और ये हुआ 5, तो ऑब्वियसली 4 ही आएगा पाइथागोरस लगा के, और 10 को होता है 3/4 होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो x कितना हो गया, tan इनवर्स 3/4। लेकिन ये मत करो, तुम ये मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पे tan इनवर्स का फॉर्मूला दिखाई देगा। तुमने अगर यहाँ पे x को tan इनवर्स x रख दिया तो यहाँ पे tan इनवर्स लिया है, मान लो ये कर सकते हो तुम काम, मुझे पता है, फिर अटक जाओगे। जिन्हें फॉर्मूले आते हैं वो तो ठीक ही आएगा। तुमने x को रख दिया क्योंकि पता लगा, दो नाव में पैर रखा, आधा फॉर्मूले वाले क्वेश्चन कर लिए, आधा बिना फॉर्मूले वाले कर लिए, ना वो वाला हो पाया एग्जाम में, ना ये हो पाया। कोई बच्चा जल्दबाजी में रख देगा tan इनवर्स 3/4, ऐसे ही y पे आओ आप, इनवर्स के तो फॉर्मूला देगा फिर। हाँ फिर इनवर्स का लगाना पड़ेगा ना, वो तो तुम्हें याद ही नहीं है। तो तुम इसे tan x तक ही ध्यान दो, इस कारण रहने दो। अबे तो यार तो कर दे। अरे हाथ तो नहीं हो जाएगा एक सेकंड में, वो हो भी गया होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan a प्लस b की जैसी शक्ल था उसकी। ठीक, लेकिन आदत मत डालना। ठीक, बिना फॉर्मूले की कोशिश करो पहले। अब पहले बताओ ये y है, जैसे कि ये y आपने किसे माना, कोट इनवर्स। तो बेटा ये कोट y कितना हो गया, 3/2 हो गया। कोट y कितना हो गया, 3/2। ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे तुम्हें सिर्फ tan y चाहिए। tan y कितना हो गया, सब चुप रहेंगे, तुझे नहीं बताएगा। बेटा कोट y 3/2 है, तो tan y कितना, 2/2। हाँ, बात है, इतना इजी बात पूछ रहे थे तो पूछ ली, इसमें ट्रायंगल की जरूरत भी नहीं है और सिर्फ tan की जरूरत है। ठीक, अब y कितना हो गया, tan इनवर्स, ये उन्हें बताया मैं जिन्हें फॉर्मूला याद है, वो यहाँ इसकी जगह रख देंगे tan इनवर्स 2/3। लेकिन मेरे भाई हो गया, तो अब तुम ठीक फॉर्मूला लगाओगे, क्यों लगा रहे हो, नहीं लगाना। अपने को फॉर्मूला नहीं लगाना, अपने को जो फॉर्मूला लगाना वो 11th का लगाना, जो तुमने 11th में याद रखा। और काम भी तो 11th में आने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, तो वही फॉर्मूले आते हैं, काम आने। इसके फॉर्मूले काम भी नहीं आते इंटीग्रेशन में, इनवर्स वाले। तो इसलिए मैं इसलिए मेरा फॉर्मूला के करवा, क्योंकि मुझे तुम्हें जो चीज़ करानी वही 11th की काम आने ज़्यादा, मैक्सिमम मिनिमम भी काम आने 11th के डिफरेंशिएशन में। tan a प्लस b का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद, बता दो। कल तो लिखवाया था, भूल गया, वहाँ पे लिखवाया था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब समझ में आया ना मैं क्यों क्या इसके इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। हमें जब चाहिए tan x, कितना है tan x, कितना है tan y, 2/3। कितना है tan x, कितना है tan y, लग गया 1 माइनस 1/2। ठीक, और ये हो गया अपना 9 और 4 13/3, और नीचे हो गया 1/2, क्योंकि एक में ज्यादा जाएगा आधा बचेगा, सीधी सी बात है। 13/12। यहाँ समझ में आ गया। और नीचे क्या एक, तो ये क्या है, आधा है ना, एक में ज्यादा जाएगा आधा बचेगा। अपना आंसर आ गया 13/6। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, और जल्दी भी हुआ। फॉर्मूले से लेट ही होता था, क्योंकि वहाँ पे तो ये वैल्यूज रखते थे ना अपॉन वैल्यू, और लंबा ही होता था। समझ में आ गया। तो बिना फॉर्मूले को इजी पड़ता है, टाइम भी बचता है।
पता है टाइम क्यों बच रहा? क्योंकि वो जो तुम फॉर्मूला डेरिवेट करके आए वो भी तो इस फॉर्मूले से डेरिवेट हुआ, इसी से डेरिवेट हुआ फॉर्मूला भी। कल मैंने जब तुम्हें क्वेश्चन 1 और 2 करवाए थे वो डेरिवेट ही नहीं करवाए थे, परसों जब करवाए थे, तो वो डेरिवेट भी तो इन्हीं से हुए, तो इन्हीं का इस्तेमाल करो। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट? अगले क्वेश्चन पे मोस्ट इंपोर्टेंट टीचर बहुत देता है बोर्ड में, जानबूझ के बहुत देता है, क्योंकि बच्चा जोश में से काट देवे 7/6 आ जाए। अब जबकि ये इसकी रेंज में रेंज क्या है हाथ उठाएगा बस, कोस इनवर्स की रेंज क्या है, कितने बच्चों को पता है? बता भाई शोभान। 0 से पाई। यार मैंने तुम्हें एक बात बताई थी यार, तुम ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मैंने कहा था तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, बस ये 2 बार याद रखनी है, पूरा सेट याद हो जाएगा भाई तुम्हें, बस यो याद रखना बस। फिर मैंने क्या बताया था कि जो इनके उल्टे हैं उसमें बीच का हटा दो, जो इनके उल्टे हैं उसमें बीच का हटा दो। याद आया? मैं अच्छा आप तो छुट्टी पे थे, आया था सुनिए याद में। मतलब इनके बीच में क्या है 0, तो ये साइन की है, साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। तो कोसेक की रेंज बन जाएगी, बस बीच का हटा दो, ये सेक की बन जाएगी, बस बीच का हटा दो। और बचे हुए तो जो है साइन का tan के साथ कनेक्शन है और कोसेक का कोस का कॉट के साथ कनेक्शन है। इस क्लोज को ओपन कर दो बस, ठीक है ना? इस क्लोज को क्या कर दो? ओपन कर दो। समझ गए बात को? कुछ बात तो मैं बहुत कम बोलने लगा, नहीं तो इस क्लोज को ओपन कर दो। फिर बड़े भी अंकल ये क्या होता है, पूरा मान लिया क्या? आगे बढ़ते हैं उससे, ठीक? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो 0 to पाई है, 0 to पाई है। तो जब 0 to पाई है, इसके अच्छा एक बात और सुनो, इसके एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके सारे एग्जांपल चैप्टर 5 में आएंगे दोबारा। फंक्शन दे देंगे इस तरह का, कहेंगे डेरिवेट करो, तो सिंपलीफाई यही करोगे जो यहाँ काम कर रहे हो। ये चैप्टर मैंने इसलिए उठाया क्योंकि चैप्टर 5 में फ्लो में काम चलेगा। फिर सर मैंने आज लाइब्रेरी में ना वो उठाई, कौन सी? एमएल के थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, जितने भी इसके क्वेश्चन थे सारे एनसीईआरटी के थे लगभग। जितने भी एमएलए के बारे में क्वेश्चन आ रखे थे उसमें सामने लिखा हुआ था कौन से ईयर में आया वो। तो एनसीईआरटी का आया था। लगभग सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। नहीं, बोर्ड में तो मोस्टली क्वेश्चन आते भी है ना एनसीईआरटी से। उसके तो जितने भी थे लाइन वाइज मतलब सारे एनसीईआरटी के थे। बीच का एक दो अगर कोई हो गया, एक दो कोई क्वेश्चन इधर तो हो गया। अगर आप आरडी उठाओगे तो आरडी में बहुत सारे मिलेंगे। कम है। एक और मैं बात बताऊँ तुम्हें, याद रखना है, जो चैप्टर थोड़ा साइंटिफिक ज़्यादा है ना, वो मोस्टली चाहे आरडी भी हो एनसीईआरटी को भी मार रखी है, क्योंकि वो वहाँ बना नहीं पाते ना। क्योंकि वहाँ बनाने के लिए मान लीजिए कोई फंक्शन तुमने मर्जी से कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख नहीं सकते, वो देखना पड़ेगा एग्जिस्ट भी कर रहा नहीं कर रहा। अब इंटीग्रेशन है, हर फंक्शन का इंटीग्रेशन हो भी नहीं सकता, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दूँ मैं, डिफरेंशियल फ्री भी हो सकता है, इसलिए होता नहीं। मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिलते हैं, मिलेंगे आपको, मोस्टली मिलेंगे। इनवर्स में भी ये चक्कर है, इनवर्स में कहीं कहीं डोमेन के चक्कर पड़ जाए ना, इस वजह से एनसीईआरटी वाले ही कॉपी मारते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये तो हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसे हटाएंगे, इसकी औकात को अपनी मतलब जो इसकी औकात है उसमें बदलेंगे। औकात मतलब होता है डोमेन, ठीक है ना भाई? औकात मतलब क्या होता है? डोमेन। तो इसकी औकात में लेके आओ इसमें। इसकी औकात कहाँ से कहाँ तक की है? 0 से पाई। हालांकि हम गलत बोल रहे हैं वैसे कुछ, हमें इसकी डोमेन वाली औकात बोलनी चाहिए। यहाँ पर डोमेन आता है ना, आंसर पाई 7/6 आ रहा, कहने का मतलब ये है, तो वो 0 to पाई होना चाहिए था। समझ में आई ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? वो क्या है इसकी -1 to 1। तो ये अगर तुम पाई की जगह 22/7 रखोगे तो ये तब भी -1 to 1 नहीं बैठेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तोड़िए इसे। तोड़ो, तोड़ना ही है बस हमें। बताओ भाई, कौन सा क्वाड्रेंट जहाँ पे कोस चेंज ना होता हो, पाई में चेंज होता और चेंज ना हो, साथ ही सोच समझ के जवाब दो। कोस पाई में बेटा, पाई में और बस पाई में चेंज होता, पाई में और 2 पाई में 0 में नहीं होता, तो 0 से। ये बच्चा कह रहा है पाई + पाई/6, तो हम कहाँ पहुँच गए? हम तो थर्ड में पहुँच गए। अब थर्ड में अगर हम पहुँच गए
तो बेटा यहाँ पे पहुंच गए हम। चेंज वजह नहीं होगा लेकिन नेगेटिव जुड़ जाएगा ना। तो कोस्ट एडजस्ट कर देता माइनस को। हाँ कोस एडजस्ट कर देता है, ये बात समझना ध्यान से। ठीक, कोस एडजस्ट कर देता है माइनस को। कैसे? कोस इनवर्स में तो पाई आता है। इनवर्स तो बाहर है। हाँ चलो पहले आपकी बात मानना, फिर तभी आप समझोगे जो मैं कहना चाहता हूँ। आप कह रहे हो एडजस्ट कर देगा, ठीक है चलो। हाँ ठीक है, ये हो गया कोस माइनस यहाँ आएगा। पहले तो अंदर ही आएगा। यहाँ आएगा ना बेटा, अच्छा यहाँ आएगा ना माइनस, यहाँ आएगा। तो यहाँ वाला माइनस है, तो इसके लिए तुम्हें फिर 12th वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, पाई माइनस बाहर लिखना पड़ेगा। तो सही है वाला तरीका भी तुम्हारा। तुम्हें इस माइनस के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस पाई बाय 6। तो ये गलती से हो सकती है बेटा। पाई में तो पाई माइनस 6 तो 5 पाई बाय 6 होगा, 7 है। अब रिवर्स चेक किया कौन ना, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, प्लस में ही तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो माइनस आया इसकी वजह से ही पाई आया। ये तो 12th की बात होगी जो कि एनसीईआरटी में है भी नहीं, है ना। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये बात समझ में आ गई। आंसर यहाँ से भी आ गया 5 पाई बाय 6, ऑप्शन डी है सही आंसर। ठीक, यहाँ से आ गया। लेकिन यहाँ पे तो मैंने 12th की बात इस्तेमाल की, 12th की कौन सी बात इस्तेमाल की सुन लो। जब कोस इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए, यहाँ कुछ भी लिखा हो, तो पाई माइनस आता है। वो ऐसा 3 में होता है। ऐसा किसमें होता है? 3 चीजों में होता है ऐसा। किस किस में? कोस, सेक और कोट। कोस और कोस का उल्टा और इसका साथ कनेक्शन है। दूसरा तरीका क्या है? तुम्हें इस माइनस के फिर से बाहर निकलना। कोस कहाँ पॉजिटिव है? 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट को अब या तो 3/2 प्लस में लिखो, चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक, इसमें चेंज हो जाएगा। तो चेंज नहीं करना तो 2 पाई माइनस में लिख दो, 2 पाई माइनस में लिख दो। समझ में आ रहा सब? तो ये पता चल रहा नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, करना है जब चलेगा तब आ जाएगा समझ। 2 पाई माइनस क्या घटा हुआ तो समझ के बोलो। यहाँ पे तो 6 रखना ही है। 6 तो नहीं 12, 12 में से क्या घटा हो जो 7 आ जाए। ऐसे उल्टा सोच लिया करो भाई। यहाँ तो 2 पाई को मतलब नहीं बैठने का, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा ही हो जाता है। ठीक, यहाँ 6 तो नहीं 12 को तो क्या रखूँ, 5 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये 4th क्वाड्रेंट में ही पहुंचा। अब उसके बाद ये कोस से कोस भाग गया, आंसर क्या आ गया? 2 पाई माइनस सॉरी पहले तो इसे हटाओ ना, ये जो काम किया वो तो हटाना पड़ेगा। कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस थीटा, कोस थीटा, तो कोस 5 पाई बाय 6। एक चीज नोटिस करो, ये भी था ऑप्शन में, पाई बाय 6 भी लगा देता है आधे बच्चे जान मुझ को होता है ऐसा। ठीक, सही आंसर कौन सा है? बी। सही आंसर कौन सा है? ठीक, यहाँ पे शायद मैंने गलती से डी लिख दिया। समझ आ गए? अच्छा क्वेश्चन देखा इसलिए रहता है टीचर, क्योंकि बच्चे के पास 2 तरीके गलत करने के। अगर उसे तोड़ भी दिया तब भी गलत कर सकता है। क्या देगा? पॉजिटिव माइनस गायब हो जाते हैं, आप सोचे थे अभी माइनस तो बाहर आएगा ना। समझ में आ गया? आगे बढ़े भाई, क्योंकि एक आंसर उसको औकात वाले दे रखा पाई बाय 6। समझ में आया ना जानबूझ के? ठीक, तो मैं यहाँ स्टार्ट। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 कैसे करोगे उज्ज्वल से? उज्ज्वल तो सोचा बस 6 कैसे बजे ये सोचा क्या? अभी तो पूरे 20 मिनट है भाई। अब मुझे तो बस पूरी ज्ञान है यार भाई, कुछ नहीं है यार, ये माइनस है। या तो तुम क्वाड्रेंट को पक्का रखो, माइनस को एडजस्ट करना सीखो, नहीं तो इसे क्या लिखो? इसमें करता मैं, नहीं तो क्या लिखो?
पाई बाई 3 तो ऐसे इट इज है इसके अंदर। इस माइनस की जगह पाई माइनस लगा दो, जब भी साइन, सॉरी सीधा ही अरे यार तो वो हो जाएगा साइन है ना, प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये साइन माइनस 1/2 हो जाएगा। साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, पाई बाय 60, तो ये बन जाएगा पाई बाय 6। ये साइन के अंदर है सर, तो साइन अभी तो देखो मजेदार बात, ये 60 ये 30, 60 30 90, साइन 90, चुप उज्जवल तुझे जगाता रहो मैं बीच बीच में, ठीक। इधर आओ, यहाँ इधर देखो, यहाँ क्या होगा, ये माइनस की जगह क्या होगा भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की, तो ये तो बन गया पाई बाय 3, तो बन गया पाई बाय 3। फिर ये माइनस की जगह पाई कोट में आ गया ना, और फिर ये माइनस तो भाग गया, माइनस की जगह पाई आ गया, माइनस की जगह क्या आ गया पाई, पता ना ये बात, नहीं पता तो देख जो भी लिखी थी मेरे बात, जब कोट इनवर्स माइनस थीटा हो, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा, ठीक है। और कल मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी थी पाई क्यों आता है, समझ में आ गई बात। तो इस माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, तो कैसे लिख दूं मैं, पाई माइनस कोट इनवर्स √3 बस भाई, अब आई समझ में आ गई बात। अब ये √3 कोट 30 आ गया, तो 30 मतलब पाई बाय 6, तो पाई में से पाई बाय 6 गया, पाई में से इसने ग्राफ बना दिया था अभी क्लास 11th की बैच में, यहाँ ग्राफ बनाते चली गई पूरा, मॉड्यूल्स का ग्राफ बना था, मैं कह रहा था बेटा यहाँ बैठ जा, यहाँ ही बैठी पाई माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 5 बाई 6 हो जाएगा। या दूसरा काम क्या करो, कैलकुलेशन अच्छी किया करो, ये क्या है 30 सॉरी 60 माइनस माइनस प्लस, ठीक है बन जाएगा 30 सॉरी 60 और 30 90, 60 और 30 90 में से माइनस 180 करोगे माइनस 90, ऐसे ही करने की आदत डालो। तुम्हें लगा होगा 1 सेकंड बचा गया, ये 1 सेकंड नहीं बचा गया, हम एक्चुअली में अपने दिमाग को ट्रेंड इस तरीके से करते हैं, यही होती है मेन स्पीड, यहीं से बनती है। इससे शुरुआत में गलती भी होती है, कभी कभी जल्दबाजी में गलत भी होता है, लेकिन जब तक हम साइकिल में स्लिप मारते हुए गिरते गिरी, स्लिप अच्छे से मारने आधी गिरी, ऐसे बाइक के साथ है, वो तो मैं अपनी गाड़ी के लिए ट्राई कर रहा आजकल स्ट्रक्ट वगैरह, दिक्कत ये गाड़ी में चोट ज्यादा लगे, बाइक के साथ तो बहुत किए। दूसरी बात, थोड़ा सा गाड़ी में अभी नया नया सा है फन, मजा नहीं, जिस दिन लगेगा हाँ अब दूसरी लेने का मन हो गया तब करूँगा मिसलेनियस, वो फुल फिर जाके उसका तो हमारा निकलेगा। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, अर्जेंट फोन आ गया कि अभी अभी आ जाओ, उन्हें बुखारी कोई, वो नीचे साइलेंसर लगा था, वो डोल की चीज बोलते हैं वो फट गया, हाँ जो भी था वो फट गया, अब क्या बस नया डलवाया, ये देखो ये हाल को वो सिर्फ भगा सकता भाई, लग गया होगा वो नीचे लग गया जमीन पे, आवाज बढ़िया आ गई थी, 10 दिन तक तुमने वो आवाज फील करी स्पोर्ट्स कार वाली आवाज से, भारी आवाज आती है, हाँ मफलर पता नहीं क्या बोलते जो तो पूरा साइलेंसर बदला दिया गया, आवाज बढ़िया लगी 10 दिन तक अच्छी लगी बस। आओ भाई टॉपिक पे, मिसलेनियस के एग्जांपल हमने ट्राई करने हैं। हम नई बुक में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में है वो कुछ क्वेश्चन करते हुए, इसमें तो देते 17, इसमें दे दिए 14, तो कौन से दिन काटे हैं बेवकूफ ऐसे काट दियो, ऐसा नहीं है कुछ अलग होगा उनमें, हाँ एक तो 8वां काट दिया, क्या था 8वें बेवकूफ, चलो एक 8वां एक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो भाई, इसमें डिट्टो है कुछ चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 में एज इट इज है ये बोर्ड में भी आया होगा, हाँ मिसलेनियस बोर्ड में कई बार आया हुआ मिसलेनियस, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कोड इनवर्स, ये वाला
चैप्टर 5 की मिसलेनियस में कई बार है, लेकिन उन्होंने बुक से हटा दिया, पुरानी बुक में मिलेगा वो। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा निगाह मारते हैं कि कौन कौन से करने हैं, वो काटने वालों को दिख ही जाएंगे अपने आप। भाई आज कर लोगे फेयर कॉपी में काम पूरा कर दो, चैप्टर चेक करा दोगे। और ये बताओ मुझे, रात को 9:30 है भेजी मैंने, कितने बजे की मीटिंग भेजी की? 10 बजे कौन कौन जुड़ेगा? मैं दो रोज को नहीं मैंने तो भेजी आज। आए तो नहीं, करेंगे मतलब आए तो नहीं आप उसमें क्लास में। मैंने 2 तारीख के दिन भेजा था। आज के खा गया हाँ। वो आज यार मैं कल उसका फोन आया रात को, कहा आने के लिए, मैं कहा ठीक है नहीं आने के। 2 तारीख चेक नहीं गई तुमने उसमें? आज भी भेजी फिर नहीं वो 2 गई मैंने, असल में मुझे याद नहीं था टाइम सेट करना, तो मैंने पहली मीटिंग सेट कर दी कि मुझे 2 को भी करनी है। बहुत एडवांस चलते हैं। ऐसे मेरा तो मैं बहुत पीछे तो तो आज कौन को जुड़ेगा? आज की थी बोली 5 वीडियो ऑन करके 9:30 बजे 10 बजे, तो 9:30 तो पहुंच गए थे कल। हाँ 9:30 बजे कर लो। तो 9:30 क्योंकि आज 10:30 से क्या जाते हैं, ठीक 9:30 बजे 5 वीडियो ऑन करके सिर्फ 3 क्लास चलेगी बस, चैप्टर 4 की, ज़्यादा वीडियो ऑन करके। हाँ यार दोस्तों को देना दिए उतना लिंक वगैरह, वैसे तो मुझे पता तुम ऐसे कहोगे नहीं, ठीक, क्योंकि भी वहाँ पे आगे वो कोई भी चला देगा कुछ है, वैसे तुम चाहते ही अपने हो। फिर पता लगता है अच्छा चेंज हो जाएगा पता कोई स्पाइडरमैन ही पूछा नहीं कल और तुम लोगों को तो चैप्टर 4 अच्छे से आता है भाई। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे अब, सेम ऐसे मिल गया अभी जब भी क्या जो औकात को चेंज करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा क्या? हाँ 7/6 औकात से बाहर जा रहा है, ठीक है। औकात क्या है 10 की, ये बताएगा 10 नंबर्स की। अभी तो बताया कि ये ओपन हो जाता है, क्लोज से ओपन 0 to पाई रहेगी, सॉरी 10 है ना, -π/2 π/2 रहेगी, ठीक है। -90 से +90। अब ये बताओ ये कैसे करोगे? है ये इधर देखो भाई, इसे करने का तरीका सुन लो, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट है, अच्छे। हाँ अभी ये ट्रायंगल बनाया था मैंने, पहले बताओ ये भेजा नहीं भेजा, ये भेजा और तो मिल गया। अब क्या ये कौन है? साइन वेव। और ये कौन है? tan इनवर्स। कुछ नहीं करना है, इस साइन इनवर्स को किसको बदलना है? tan इनवर्स बदल देंगे, फिर क्या होगा भाई? फिर आप बदल दिया tan इनवर्स में, फिर इससे कैसे आएगा? या तो इसमें वो 2 साइन वाली आइडेंटिटी लगा लो, साइन 2 साइन वाली, वो तो तुम फॉर्मूला लगाए, बिना फॉर्मूला के बताओ कैसे करोगे? ट्रायंगल से कर लो। चलिए ट्रायंगल से कीजिए, देखो अभी अटक बच जाना उसमें, एक ही उठाया बस। इसको पहले कोई एंगल ले लो नॉर्मली, अल्फा बीटा उससे इक्वल रख के। हमने इसे x मान लिया बेटा, मान लिया x। तो अगर हम इसे x मानते हैं तो ये हमारा जो है sin x हो गया 3/। अब ये जो भी तुम निकालना चाहते हो, sin 3/4 हो गया, cos की जरूरत नहीं है, अगर निकालने की जरूरत पड़े तो 4.5 हो गया। अब क्या होगा बिना फॉर्मूला के कैसे कहेंगे? टाइम की जगह रख दो, तो इसको इंटरचेंज ही तो करना दोनों को, फिर दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। क्यों ये 2 का क्या होगा फिर? ये तो इसके साथ ही ले लेना, फिर इसे भी, ये भी नीचे चला जाएगा उसके। यहाँ अपने साइन इनवर्स 3/5 रखा है, x इक्वल 2 साइन इनवर्स 3/5 रखो ना, फिर x/2 हो जाएगा, फिर वही 2 और आइडेंटिटी लगा के हो जाएगा, तो x/2 हो गया, वो 2 जाके तो हो गया। ये वाला 2 इधर चला गया, ठीक। अब इधर ये वाला 2 इधर पहुंच गया, साइन तो x/2 ये हो गया, sin x/2 हो गया। साइन x/2 आइडेंटिटी से टाइम में कन्वर्ट कर। आप बोलो भाई बिना फॉर्मूले के कैसे करना है, ये तो ट्विस्ट है। एक तरीका तो वो है ही, तुम वो वाला फॉर्मूला लगा लो, 2 sin इनवर्स x, फॉर्मूला क्या है
tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल तरीका है ना, बिना फॉर्मूले के करना है। सोचो ये इतना तो इसका इनवर्स ये वाला किसके साथ बेटा, और जब सारे क्वेश्चन मैंने कहा कि मैंने फॉर्मूले को, क्योंकि एक बात सोचो एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है और फॉर्मूला कहीं नहीं दिया तो बिना फॉर्मूले के हो रहा होगा, कैसे होगा? ये तो आई तरीका जो है इससे करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमने इससे कहा होगा दूसरा ऑप्शन तो होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, एक नहीं। अभी तो है जैसे यहाँ तो शुरू में मान सकता हूँ तुम कर दोगे, यहाँ टकी हुए हो भी यहाँ तो कर दोगे, यहाँ कैसे करोगे? लगाओ उसमें दिमाग लगाओ आप। सोचो उसमें, और बहुत इजी है, बहुत इजी है, उसमें तुम बस एक पॉइंट नहीं पकड़ पाए हो, बिना फॉर्मूले की एक पॉइंट नहीं पकड़ पाए हो बस। फिलहाल से देखो साइन इनवर्स 8/17 और साइन इनवर्स 3/5 है, लाना गया है tan इनवर्स 77/36। ठीक, मेरा अभी तक, चलो यहाँ इसे कराते हैं फिर मिल जाएगा, इसे करवाओ फिर मिलेगा, और मिलेगा जरूर, देखना ध्यान से। इसे क्या बोल दो बेटा मैं, इसे क्या बोल दो बेटा मैं, भाई अब मिल जाएगा। ये किसके इक्वल है दोनों, कहीं ना कहीं अगर मैं दोनों को इधर ले जाऊं तो मुझे क्या प्रूफ करना है, tan x + y = 77/36, ये तो प्रूफ करना है भाई, यही तो प्रूफ करना है, बताइए मुझे। तो मुझे प्रूफ करना है tan x + tan y अपॉन 1 माइनस tan x × tan y, यही तो प्रूफ करना है कि सब प्रूफ करके जाना चाहिए। tan x की वैल्यू मेरे पास नहीं है, अब क्लिक कर दी वहां पे कुछ बात, अब ये करेंगे नहीं कर दो। tan x कितना, x के समान रखा हमने sin इनवर्स 8/, sin x कितना 8/70, हमें किसकी जरूरत है, tan x की किसकी जरूरत है हमें, तुम कहने चला रहे हो उससे tan to x ये इधर जाएगा tan 2x लगेगा, ये इधर जाएगा tan इनवर्स, और वहां पे tan 2θ का फॉर्मूला, ये 2x लगेगा और उस tan 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/7, ऐसे होगा ना, यही तो इधर उधर ही तो लाना है। वही तो मैं कहना चाह रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना भाई sin x 1/17 है, sin से फिर tan कैसे निकलेगा भाई, है 15 भाई, ये 8 ही तो याद हो गया, 8 7 15 पे जो कैलकुलेट होते हैं, 8 7 15 भी क्या होते हैं, देखो पता क्या है, ये सुनो मेरी बात, तुम में और जो कंपटीशन की तरीका यही फर्क है, सुनो कि तुम्हें बस ये याद नहीं है कि मतलब किसी को ये याद नहीं है कि 8 7 का बंदा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो इतनी प्रैक्टिस कर चुका बुक में कर करके कि उसे याद हो गया। मैं सही बता रहा, क्योंकि मैंने तो अकेडमी के साथ साथ तैयारी करी थी, क्यों मुझे लगता है ये कि अगर कोई भी इसके साथ तैयारी हो जाएगा, ये चीज़ मैंने फील करी थी, वो एकदम से क्लिक कर देती, तो सही बात 8 7 बंदा क्या है, हमें नहीं क्लिक करती एकदम से। तो भैया ये देखो, यहाँ 17 आएगा, यहाँ 8 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 15 आएगा, कितना हो गया 10 8/15 रख दो भाई, 10y y की समान रखा हमने, ये तो बताइए तुम्हें, y sin y कितना 3/5 और tan y कितना 3/4। जब सॉल्व करोगे मेरे भाइयों और बहनों, क्या हो जाएगा 77/6। समझ में आ रही सारी बात, कंप्लीटली लॉजिकल है या नहीं? तो ऐसे होते हैं सभी क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के। हम तो हमने मॉडिफाई करा है क्वेश्चन, प्रूफ तो हमें tan इनवर्स करना है। वैसे तो यार थोड़ी सी बात मुझे लॉजिकल लग रही है, एक क्योंकि साइड एक को बार solve करना है तो हाँ
हैं? Side को तो छोड़ नहीं सकते। नहीं ऐसा नहीं है कि छोड़ सकते, क्यों? 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करते थे ऐसे सेपरेट चेंज। उसमें एक साइड लेके चलते हैं, लेकिन दोनों साइड को इक्वल नहीं रख सकते ना, छेड़ तो सकते हैं पर दोनों को अलग अलग से चलाएंगे। नहीं देखो ऐसा है, ऐसा दो ही नहीं है, कर सकते हैं। नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा? वेदर चेक इट टू प्रूव लिखा है। यानी कि वो कंप्लीटली स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ, जहाँ लिखा होता है वेदर कि ये सही है गलत है, वहां फंस जाओगे, वहां आता ही नहीं ऐसा कुछ। वेदर करेंगे कभी कहने नहीं। इसमें तो हम LHS लेके चलेंगे या RHS लेके चलेंगे। हाँ, 3 तरीके होते हैं, एक LHS लेके चलो, एक RHS लेके, 4 तरीके होते हैं। LHS लेके चलो, RHS ले आओ, RHS लेके चलो, LHS ले आओ, पहले 2 तरीके हो गए। तीसरा, दोनों को सेपरेटली सोल्व करो। ठीक, अब एक बात बताओ, जब तुम दोनों को सेपरेटली सोल्व करते हो तब भी तो वही इनडायरेक्टली तुम क्वेश्चन को प्रूफ कर दे, दूसरी चीज को तो प्रूफ कर दे। ठीक, हम दोनों को सेपरेटली करके इक्वल कर देते हैं ना, ये चीज इस साइड में दोनों को सेपरेटली सोल्व कर देते इक्वलिटी तक होगा। नहीं, हाँ। ये चीज इस साइड हम लेके नहीं जा सकते, ये चीज इस साइड नहीं लेके क्या जा टाइम हो रहा है? पूरे तो है तो पहले हो जाते हैं 2 मिनट अभी भी। ठीक, हाँ, चौथी बात ये वाला भी सही है। आप हाँ इक्वल साइन है तो हम यूज कर सकते हैं उसको। हाँ, अगर वेदर वाली बात होती तो नहीं कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं। वो हमसे पूछ रहा है कि ये या तो इससे ये लगा, इससे ये लगा। ऐसा नहीं कहा कहीं भी प्रूफ करने में क्या नाम है? ये तो